हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे लिए चलते हैं। उठा सके उन सुझावों को हमने इसके अंदर शामिल किया है। इस कैबिनेट के अंदर यह योजना हमने 23 जनवरी को पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो सुझाव हमें मिले हैं इसके बाद इन सुझावों को हमने शामिल किया है और संशोधित करके आज उनको मंजूरी दी है। यह योजना हमारे संकल्प पत्र में भी, जो भाजपा ने संकल्प पत्र निकाला था अभी विधानसभा चुनाव में, संकल्प पत्र में भी दिए गए वायदों के अनुसार लाई गई है। क्योंकि हमने संकल्प पत्र में भी कहा था, उसमें भी हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट किया है, शामिल किया है। नई योजना से हमारे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी और उसका पूरा का पूरा ब्याज और पेनल्टी, वो जुर्माने की, वो सब उसकी पूरी की पूरी माफ होगी, उससे छूट मिलेगी। यह योजना जो लॉन्च हुई है, हमारे व्यापारी भाई इसका लाभ उठाएं, इसके लिए हमने 180 दिन का समय रखा है कि वो अप्लाई करें और उसका लाभ उठाएं, इसके साथ जुड़े। हमने जो निकायों में, नगर निकायों में ए, बी, सी और डी के तहत पदों का वर्गीकरण को भी आज इस मंत्रिमंडल में बैठक में हमने मंजूरी दी है। बैठक में सरकारी विभागों की तर्ज पर जो नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों को जो वर्गीकरण की मंजूरी दी गई है, उसमें ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे। आज उसको मंजूरी दी है। जबकि ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। इस निर्णय से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण शामिल है। वर्तमान में राज्य में 87 नगर निकायों, जिनमें 11 नगर निगम और 23 नगर परिषद, 53 नगर पालिकाएं शामिल हैं, में 31,533 पद स्वीकृत हैं। इससे योग्य कर्मचारियों की भर्ती होगी और नगर निकायों की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हमारा प्रदेश, ये हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। कहावत भी है कि हमारा हरियाणा जहां दूध दही का खाना। मिल्क प्लांट मालिक को पिछले दिनों मुझे मिले थे, उनके ऊपर उनकी एसोसिएशन के लोग, मिल्क प्लांट के मालिक, जो दूध के ऊपर सेस के भुगतान में देरी होने पर 2% का चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से, यानी कि 24% जुर्माना लगता था, वो पिछले दिनों मिले थे। उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी कि ये सेस चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं लगना चाहिए। आज कैबिनेट में उसको भी मंजूरी दी गई है और उन्होंने जो अनुरोध किया था को मानते हुए
हमने ये निर्णय लिया है कि अब दूध के सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। ये निर्णय उसके अंदर किया है ताकि उनको एक बड़ी राहत इसके अंदर मिली है। इसके लिए आज की बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 में भी संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। आज जो स्थानीय निकाय की हमारी छोटी सरकार है, आज उसका शपथ ग्रहण था पंचकुला में। शहरी स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह आज पंचकुला में आयोजित था, जहां सभी महापौरों, सभी हमारे नगर परिषद के चेयरमैन, सभी नगर पालिका के चेयरमैन और सभी वार्डों के माननीय सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। मुझे खुशी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से अब नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों नगरों के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम मिलकर के काम करेंगे। आज उसी समारोह में सभी निकायों को स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत विकास कार्यों के लिए 587 करोड़ रुपए भी सभी स्थानीय निकायों को जारी किया गया है। इसके अलावा मैंने 2 पोर्टल भी जारी किए। ऑनलाइन माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट और अन्य पोर्टलों का भी शुभारंभ किया है। हमारी सरकार ने गत 17 मार्च को जो हमने बजट प्रस्तुत किया 2025-26 में स्थानीय सरकारों को अधिक स्वतंत्रता देने की बात उसमें मैंने कही है कि वो अपने स्तर पर आमदनी के नए तरीके और व्यवस्था बनाने की पहल करें, खोजें। ये भी हमने इसमें निर्णय किया है। हमारी सरकार ने नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये किया है। सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये और डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पार्षदों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। थैंक यू। आप साथियों को कोई सवाल? सर जो दूध पर सेस जो भुगतान जिस तरीके से आपने बताया कि 12% कितना लगता था सर पहले, जो जुर्माना राशि थी कितनी लगती थी और कितना घटाया? नहीं, देखिए उसके अंदर 2% कंपाउंड था, चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। मैंने बताया कि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था और वो मुझे आकर के मिले कि इससे हमें राहत मिलनी चाहिए। कैबिनेट ने आज दूध के ऊपर उस सेस को ऊपर जो ब्याज लगता था, जो सेस का पैसा देने में देरी होती थी, उस देरी को अब साधारण ब्याज से 12% वो किया है। इसके पहले 24% चक्रवृद्धि था, सर उसको साधारण टेक्सटाइल को लेकर आपने बोला कि उसके भी जो मुद्दे थे उसका भी हमने किया। जो टेक्सटाइल अनुबंध का जो है इंडस्ट्री का, तो उसमें सर क्या क्या और बढ़ावा मिले इंडस्ट्री को लेकर, तो क्या काम है? नहीं, देखिए मैंने बताया है, उसके अंदर पूरा डीपली बताया है कि टेक्सटाइल पॉलिसी में उसकी लिमिट खत्म हो रही थी, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया है। 1 साल के लिए तो बढ़ाया है,
उसके ऊपर कैप भी थी, जिसका मैंने जिक्र किया कि 64 ऐसे उद्योग थे कि हम उसको बढ़ा सकते थे, आगे नहीं बढ़ा सकते, वहां तक कैप रखी हुई थी। उस कैप को भी हटाया है ताकि जो भी व्यक्ति इस योजना के अंदर आकर के लाभ लेना चाहे वो ले सके। सर एक अलग सवाल है कि गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है, रबी फसलों की चाहे चने की बात, सरसों की बात, 1 अप्रैल शुरू हो जाएगी, उसके लिए क्या तैयारी मंडियों में की गई? हाँ, कल हमने बैठक ली थी और उसकी पूर्ण तैयारी लगभग 75 लाख मीट्रिक टन आवाक आने की संभावना है। और हमने उसके चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना है, क्योंकि आजकल मशीनरी युग हो गया है। मशीनरी युग में हमने अधिकारियों को ये भी कहा है, क्योंकि एक जमाना था, उस जमाने के अंदर फसल 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने तक मंडी में आती रहती थी, धीरे धीरे करके दबाव नहीं पड़ता था। परंतु मशीनी युग में एकदम दबाव पड़ता है, दबाव, क्योंकि 10 दिन का सीजन रह जाता है, 15 दिन का कंपेन से काट करके तुरंत मंडी में झाड़ देते हैं। तो वो प्रशासन, हमारे अधिकारियों पे भी दबाव रहता है, आड़तियों पे भी दबाव रहता है, किसान पे भी, क्योंकि उसको जल्दी होती है, अभी जल्दी जब वो काट लेता है उसको मंडी में पहुंचाए। हमने अधिकारियों को उसको लेकर के भी कहा कि इसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि हम जो सीजन पहले 1.5 महीने 2 महीने चलता था, वो 15 दिन चलता है, कि हम कैसे उसको काबू पाएं, कैसे कंट्रोल करें, उसकी तरफ भी हमने ध्यान किया है। और हमने ये भी कहा है कि किसानों को जो ही गेट पास वो उसका जे फार्म कटेगा, उठान होगा, तुरंत उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, 48 घंटे में उसके खाते में किसान का सीधा पैसा आएगा। हाँ, उठान को लेकर के दिए हैं, उठान को लेकर के पॉलिसी भी हमने बनाई है। और हमने ये कहा है कि मेरे को ट्रांसपोर्टर मिले थे, ट्रांसपोर्टरों को ये था कि हमारे ऊपर जुर्माना लगा देते हैं, अनलोड नहीं होता, 2 दिन हम खड़े रहते हैं। हमने कहा है अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर जितना समय उसका फालतू अनलोडिंग में लगता है, उस समय को भी ध्यान में रखें। पंजाब के जो सरपंच हैं वो आपसे आकर के मिले और कहीं ना कहीं वो भी आपकी नायक मुस्कान के दीवाने होते हुए नजर आए, क्योंकि बाद में वो बाइट देते हुए नजर आए कि हमारे सीएम तो मिलते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये 2027 की तैयारी अभी से ही शुरू तो नहीं होगी कि पंजाब के सरपंच भी आकर के आपसे मिलने लगे हैं और आप भी उनके कामों को प्राथमिकता दे करके? नहीं, मेरे को पंजाब के बहुत लोग आकर के मिलते हैं, ऐसा नहीं है, काफी मिलते रहते हैं। वो मुझे आमंत्रित करने के लिए आए थे, मैंने उनका धन्यवाद किया है, उनको चाय पिलाए। 15-20 लोग सरपंच थे और यंग सरपंच थे। सरपंचों ने कहा कि हम आपके एक कार्यक्रम नहीं, मल्टीपल कार्यक्रम कराएंगे, ये सरपंचों ने कहा है। लोगों का आज यूथ का पंजाब के अंदर भी बड़ा रुझान बन रहा है कि मोदी जी के साथ हमें चलने में लाभ है, प्रदेश को लाभ है, पंजाब के किसान को भी मोदी जी के साथ चलने में लाभ है, ये जान रहे हैं लोग। क्योंकि जो भी सरकारें पंजाब के अंदर बनी हैं, चाहे कांग्रेस की बनी है या आम आदमी की आई है, खाली लॉलीपॉप देते हैं। और लॉलीपॉप दे करके उस टाइम तो जब चुनाव होता है सजे बाग दिखा देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कराना कुरना कुछ भी नहीं। लोग देखते रहते हैं, अभी भाई ये बोरू का तो गया था, करे कुछ नहीं। अब लोग आहत हो गए, कांग्रेस से भी आहत है, आम आदमी से भी आहत है, और अब वो कमल के फूल की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वो रोल मॉडल मान रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सीएम तो उनसे मिल नहीं रहे, इसलिए लगातार ना रोल मॉडल मोदी जी को मान रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। क्योंकि आज देश का जन जन मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, और मोदी जी ने गजब के काम किए हैं। आप देख रहे हैं 10 वर्षों के अंदर, जो पिछला 10 वर्षों का कार्यकाल है, देश को बदला है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा किया है। ये अगर कोई व्यक्ति कर सकता है, ये देश का ऐसा, देखिए सब प्रधानमंत्रियों ने काम किए हैं, मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए हर प्रधानमंत्री सम्मानित है।
और उसने अपने समय के अंदर अपनी अपेक्षा के अनुसार काम किए हैं। परंतु मोदी जी ने जो देश को एक दिशा दी है, अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक ऐसी दिशा नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दी है। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर गति से बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल जाएगा। सैनी साहब, मोदी जी ने दिशा दी है और आपने सर हरियाणा की दिशा दी है। देश की पहली ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा में बनी है। भाई ये मोदी जी ने दी है, साहब हमने नहीं दी है। क्या कमाल कर रहे हो आप, ये मोदी जी देने वाले हैं। ये तीसरी जो मेरे को तो जिम्मेवारी सौंपी है जी। तो सर आप तो पंजाब विधानसभा भी आज जाकर आपने विधानसभा देखी सर आपने। हाँ, आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पंजाब की विधानसभा में जाना है, उनका निमंत्रण आया था हमारे अध्यक्ष जी के पास, तो मैं भी चला गया, देख करके आते हैं, क्योंकि हमारे बड़ा भाई है। और देखिए, एक परिवार के सदस्य हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, दीवार है बीच में, अलग हो गए हैं, कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं। जरूर हरियाणा के बारे में सोचेंगे, पानी देंगे वो पीने। उनको भी न्योता दे के आए। हाँ, हरियाणा के हम न्योता दे करके आए। बड़े भाई से कुछ मांगा भी सर, मांगा भी बड़े भाई से। हाँ जी, छोटे भाई का हरियाणा का नहीं, आज हम कार्रवाई देखने के लिए गए थे। मांगा सर पंजाब से सर, जो आपने जिक्र किया पानी का सर। नहीं, मैंने ये कहा है कि हम आज कार्रवाई देखने के लिए गए थे, पानी भी पिलाएंगे, मैंने ये कहा है, ऐसा नहीं है, पानी भी पिलाएंगे। कोई बातचीत जो है वो इस दौरान जो विधानसभा का जो हमारा हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा जो पंजाब ने अपने पास रखा हुआ है, उसको लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि नेता विपक्ष भी आपके साथ मिले, पंजाब के नेता विपक्ष, वित्त मंत्री भी मिले और विधानसभा अध्यक्ष भी मिले, तो इसको लेकर, क्योंकि उन्होंने हमारे जो 60-60-40 की रेशो है, उस रेशो के अनुपात पे हमें जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। नहीं, आज देखिए, हम विधानसभा का सेशन देखने के लिए गए थे और सभी ने एक मुश्त, सभी के सभी विपक्ष के नेता थे, चाहे कांग्रेस के, चाहे हमारे बीजेपी के महाविपक्ष में नेता हैं, वो सभी अध्यक्ष जी के चैम्बर में आकर के सभी ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। उन्होंने इसको स्वागत योग्य कहा है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, आप यहाँ आए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, और एक खुशी जाहिर की है। सर, डीएम साहब, आप टैक्स से जो ब्याज में छूट दे रहे हैं 2 प्रतियों को, कितना कलेक्शन जो है वो पेंडिंग था, और अब जब आप छूट देंगे तो अब आपको कितनी उम्मीद है कि कितना कलेक्शन आ जाएगा जो बचा हुआ था? वो देखिए, क्योंकि अभी हमने इसको कल ही लॉन्च किया है पॉलिसी को, और जरूर आपके साथ फिगर हम शेयर करेंगे, क्योंकि इसका मुझे पूरा विश्वास है लाखों की संख्या में हमारे व्यापारी इसका लाभ उठाएंगे, जो लिटिगेशन में फंसे हुए उससे बाहर जाएंगे और विकास की गति एक तेज होगी। एक मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एक और विषय इसके अंदर आया है, क्योंकि विनेश फोगाट ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात कही थी, क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन थी हमारे देश के सामने, क्योंकि हमारी हरियाणा की बेटी है, खलड़ी थी वो, क्योंकि वहाँ पर सारा पैरामीटर से चलते हैं, वो भी उनको मालूम था, फिर भी क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी, तो मैंने भी ट्वीट किया था, और मैंने ट्वीट करके कहा था कि विनेश हमारी हरियाणा की शान है, हमारी बेटी है, और हम उसके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा फर्ज था। और आज उन्होंने अभी पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस उस बात को उठाया था, आज कैबिनेट के अंदर हमने उसके ऊपर चर्चा की है, और क्योंकि उसके अंदर जो रजत पदक विजेता हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार 3 तरह के हम लाभ उसको देते हैं। एक तो नगद पुरस्कार देते हैं, दूसरा ग्रुप ए में ओएसपी की नौकरी देते हैं, तीसरा एचएसवीपी की हम उसको लाभ देते हैं। हमने ये निर्णय कैबिनेट ने किया है कि क्योंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं तो उनके ऊपर छोड़ा है। हमने कहा है कि उनसे जानकारी जरूर लें
कि वो इनमें से तीनों में से क्या क्या लेना चाहते हैं, उसके ऊपर विचार करके बताएं, क्योंकि विनेश हमारी शान है, हमारी बेटी है। क्योंकि वो पॉलिसी से बाहर था, परंतु उसको हम दे नहीं सकते, क्योंकि स्पेशल केस के अंदर उसको कंसीडर किया, स्पेशल केस में, क्योंकि उस समय सिचुएशन हमारे सामने बड़ी भयानक खड़ी हुई थी और उस सिचुएशन को हमने कंट्रोल करने के लिए मुझे भी, क्योंकि मन के अंदर इस प्रकार की पीड़ा थी कि मैंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट किया था कि हम बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वहाँ के जो नियम हैं, जो वहाँ का उनका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत वो बाहर हुई थी। उसके अंदर कोई वो मालूम है विनेश को भी, परंतु क्योंकि जब इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी तो मेरे मन के अंदर भी आया कि हम अपनी बेटी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो विदेश की धरती पर थी। तो हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। एक 1.25 लाख लोगों की जो आपने नियमित सुरक्षा की गारंटी दी थी, उसमें क्या है अभी? क्या उनकी वो हो चुकी है? उसके तहत हो गया वो तो नहीं हो गया, हमने कैबिनेट में भी क्लियर कर दिया उसको तो कर दिया, पीछे कैबिनेट में क्लियर कर उसी हिसाब से आप उनकी नहीं वो हो रही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री नैब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए उनका जिक्र किया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं एक जनसेवक की तरह प्रदेश में काम कर रहा हूं।